करता हूँ, मैं फरिश्तों का काम करता हूँ, भेजता है जो दुरूद और सलाम उन पर, मैं उन्हीं को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहि लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादई तौहीद के मतवालों, शमई रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा रज़ा के दीवानों, औलियाई उम्मत के जानिसारों, शुहदाई मिल्लत के तलबगारों, कुरान करीम के फ़िदाकारों, शफ़ीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन, अकरमुल अव्वलीन अफ़दलुल आखिरीन, जाने आलमीन, रूह कायनात, जाने कायनात, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमई बज़्म हिदायत, मालिक कौनो मका, इमामुल अंबिया, हुजूर अहमदी मुजतबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़े आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदी व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो सलामो अलैका या रसूलल्लाह। चिराग अपने मुक़द्दर का जला ले जिसका जी चाहे, चिराग अपने मुक़द्दर का जला ले जिसका जी चाहे, मकामे ज़ीस्त से ऊंचा बना ले जिसका जी चाहे। ये सरवरे कौनैन की पाकीज़ा महफिल है, ये सरवरे कौनैन की पाकीज़ा महफिल है, यहाँ रहमत बरसती है नहा ले जिसका जी चाहे। और सदा तौहीद की मस्जिद से सुबह शाम आती है, सदा तौहीद की मस्जिद से सुबह शाम आती है, खुदा के दर पे सर अपना झुका ले जिसका जी चाहे। और ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है ऐ मुसलमानों, ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है ऐ मुसलमानों, अमल से अपने खालिक को मना ले जिसका जी चाहे। मोहतरम हजरात, अभी मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आयत मुबारका सिर्फ ईमान वालों की तरफ मुतवज्जा है। कुरान फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? समझ में कैसे आएगा कि इंसान अल्लाह से कैसे डरता है? तो अगर कोई इंसान मस्जिद जा रहा है, समझ में आ गया कि इसके दिल में खुदा का खौफ है, ये अल्लाह से डरता है। कोई रोजा रख रहा है, समझ में आ जाता है कि हाँ, इसके दिल में खुदा की मोहब्बत है, ये अल्लाह से डरता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस दीवानों, कोई किसी गरीब की मदद करता है तो इससे पता चल जाता है कि इसके दिल में खुदा का खौफ है और ये अल्लाह से डर रहा है। और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना मुकर्रब बना लेता है। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डरोगे नमाज पढ़ोगे, अल्लाह से डरोगे कलमे तौहीद का विर्द करोगे, अल्लाह से डरोगे रोजा रखोगे, अल्लाह से डरोगे तो किसी गरीब यतीम लाचार मिस्कीन को सताओगे नहीं, बल्कि उसको नबी के दर्स के मुताबिक अपने सीने से लगाओगे। वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है, अच्छे कौन है, किनके बारे में कहा? बरेली के ताजदार की बारगाह में गया, मैंने पूछा ए इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, ए अहमद रजा, ए आला हजरत, ये सच्चे कौन है? सरकार आला हजरत के दरबार से आवाज आई कि अगर सच्चों की बारगाह में जाना है तो निजामुद्दीन की बारगाह में चले जाओ, सच्चे हैं। सुभान अल्लाह।
निजामुद्दीन औलिया सच्चे हैं और सच्चों की बारगाह में जाना है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अली रहमत व रिजवान की जब बारगाह में चले जाओ वो सच्चे हैं। सच्चे देखना है तो कलियर की धरती पे चले जाओ, साबिर पाक सच्चे हैं। और सच्चे देखना है तो कचौचा मुकद्दसा की धरती पे चले जाओ, मखदूम अशरफ सच्चे हैं। सुभान अल्लाह। बरेली के ताजदार सच्चे हैं, आपके शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सच्चे हैं। सच्चों की बारगाह में जाना है तो माराहिरा मुताहरा की धरती पे चले जाओ, आले रसूल सच्चे हैं। सुभान अल्लाह। आओ बाबा फरीद गंज शकर अली रहमत व रिजवान की बारगाह में चलो। मेरे आका सरकार फरीदुद्दीन गंज शकर अली रहमत व रिजवान की उम्र मुकद्दस 6 वर्ष की है या उससे कुछ कम उबेश है। एक मर्तबा का जिक्र है कि आपकी मां ने फरमाया बेटा नमाज पढ़ा करो। फरमाते नमाज किसकी है? आपकी मां ने फरमाया बेटा नमाज अल्लाह की है। अरीजा पेश करते, सवाल करते हैं मां अल्लाह कौन है? फरीद की मां फरमाती अल्लाह वो है जिसने तुम्हारी मां को पैदा किया, तुम्हें पैदा किया, खलकत का वजूद किया, सारी कायनात को जन्म दिया, सारी कायनात को पैदा किया, उसका नाम रब है। फरमाते हैं अगर नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? हम और आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा पूछता है ना कि फला काम करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमें मालूम है हमारा बच्चा पैसे का काम जल्दी कर देता है या कोई भी चीज। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अली रहमत व रिजवान ने अपनी माँ से फरमाया कि क्या मिलेगा? नमाज पढ़ेंगे। आपने फरमाया बेटा अगर नमाज पढ़ोगे तो शकर मिलेगी। पूछते माँ शकर मिलेगी? आपकी माँ फरमाती हाँ बेटा शकर मिलेगी। आपने फरमाया तो फिर जरूर नमाज पढ़ूंगा, लेकिन माँ मुझे नमाज पढ़ना नहीं आती। माँ फरमाती बेटा जिस तरीके से मैं खड़े हो जाऊं तुम भी खड़े हो जाना, तुम्हारी नमाज शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से मैं झुकूं तुम भी झुक जाना, तुम्हारा रुकू हो जाएगा। जिस तरीके से मैं अपनी पेशानी को जमीन पर रखूं तुम भी रख देना, तुम्हारा सजदा हो जाएगा। जिस तरीके से मैं कायदे में बैठूं तुम भी बैठ जाना, तुम्हारा कायदा हो जाएगा। जिस तरीके से मैं सलाम फेरूं तुम भी फेर देना, मेरी नमाज भी हो जाएगी, तुम्हारी नमाज भी। फरमाते हैं माँ चलो नमाज पढ़ा जाए। आपकी माँ जल्दी से शक्कर की पुड़िया बनाती है और मुसल्ला अपने लिए बिछाती, अपने बेटे के लिए बिछाती है। जब 2 मुसल्ले बिछाए फरमाया फरीदे माँ चलो नमाज पढ़े। माँ ने कहा नमाज पढ़ने से पहले कुछ और भी काम करना पड़ता है। फरीद अरीजा पेश करते माँ नमाज पढ़ने से पहले कौन काम करना पड़ता है? तो आपकी माँ फरमाती है चलो बेटा मैं बताती हूँ। लोटे में अपने लिए वुजू के लिए पानी भरा और अपने बेटे के लिए भी। फरमाते हैं माँ ये क्या कर रही हो? तो माँ फरमाती बेटा पहले नमाज पढ़ने के लिए वुजू करना पड़ेगा और जब वुजू हो जाएगा तो नमाज पढ़ने चलेंगे। तो माँ फरमाती हैं चलो बेटा वुजू किया जाए। फरीद फरमाते माँ मुझे वुजू करना नहीं आता। माँ का सबक देखो, माँ का अंदाज देखो, माँ का अनोखा निराला तरीका देखो। बेटा जिस तरीके से मैं हाथों को धोऊं तुम भी हाथों को धोना, जिस तरीके से मैं कुल्ली करूं तुम भी कुल्ली करना, जिस तरीके से मैं नाक में पानी चढ़ाऊं तुम भी नाक में पानी चढ़ाना, जिस तरीके से मैं चेहरे को धोऊं तुम भी चेहरा धो देना, जिस तरीके से मैं सर का मसा करूं तुम भी करना, जिस तरीके से मैं कोनियों समेत हाथ धोकर सर का मसा करूं तुम भी मसा करना, और जिस तरीके से मैं पाँव धोऊं तुम भी धो लेना। मेरा भी वुजू हो जाएगा, तुम्हारा वो भी वुजू हो जाएगा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस दीवानों, मोहब्बत करने वालों, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप हजरात को ये पैगाम इसलिए देना चाहता हूँ कि आज हमारे माशरे में देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अलिफ से अल्लाह सिखाना चाहिए, हम ए फॉर एप्पल सिखा रहे हैं। अलिफ से अल्लाह सिखाना चाहिए तो ए फॉर, और बड़ा रश्क करते हैं ए देख नहीं रहे हो हमारा बच्चा वीआईपी स्कूल में पढ़ता है, ए से लेके जेड तक सब याद है। उससे पूछा कि तुम्हारे बच्चे को क्या ये मालूम है कि अल्लाह कौन है?
तो भाई साहब सर झुकाते नजर आता है। आओ फरीद की बारगाह में आओ। फरीद वुजू करके खड़े हुए, माँ भी खड़ी हो गई, एक मुसल्ले पे माँ खड़ी हो गई, दूसरे पे फरीद खड़ा हो गया। माँ नमाज पढ़ रही है, जिस तरीके से माँ कर रही है बेटा फरीद भी करते जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, नमाज पढ़ते। माँ शक्कर कहाँ है? आप फरमाती मुसल्ले की कोने को हटा कर देखो शक्कर मिल जाएगी। आप कोने को उठाकर देखते तो शक्कर की पुड़िया पा जाते, खुश हो जाते और नमाज का इंतजार करने लगते। रवायत में आया है कि अगर आपको इस बात का अंदाजा लगाना है कि मेरी फजर की नमाज कबूल हुई है या नहीं, तो इससे अंदाजा लगाने का साफ तरीका ये है, बेहतर तरीका ये है कि तुम नमाज फजर अदा करके जब घर पर चले आओ और जब तुम्हारा दिल जोहर की नमाज का इंतजार करने लगे, समझ लेना कि तुम्हारी फजर की नमाज कबूल हो गई है। इंतजार करने लगे तो समझ लेना तुम्हारी फजर की नमाज कबूल हो गई है। आओ फरीद की बारगाह में। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर अली रहमत व रिजवान नमाज पढ़ने लगे। एक मर्तबा का जिक्र है कि आप सैर तफरी के लिए जंगल में तशरीफ ले गए। जंगल में गए, जाने के बाद थोड़े दूर दूर चले थे, नहर को पार किया, जंगल की सैर तफरी के लिए जा रहे हैं। अचानक आवाज आई अजान की, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। आवाज को सुना, आपने अपने साथियों से फरमाया, ए साथियों चलो, अल्लाह की बारगाह से आवाज आ रही है, नमाज पढ़ ली जाए। आप फरमाते हैं चलो नमाज पढ़ ली जाए। आपके साथियों ने कहा कि तुम्हें नमाज पढ़ना है तो तुम जाओ नमाज पढ़ो, हम नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। आपने फरमाया चलो चलो खुदा तुम्हें शक्र देगा। उनके साथियों ने कहा था नमाज पढ़ने से मिलता क्या है? तो आप बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया था नमाज पढ़ने से अल्लाह शक्र देता है। जैसे ही शक्र का नाम सुना साथी मजाक बनाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर अली रहमत व रिजवान उस वक्त गंजे शक्कर नहीं थे, अभी फरीद है। आप फरमाते हैं तुम्हें तुम्हारा रब शक्र देता है या नहीं देता, लेकिन मेरा रब मुझे शक्र जरूर देता है। आप वापस पलटे, रास्ते में नहर था, उसमें वुजू किया, घर पर तशरीफ लाए, मुसल्ला उठाया, नमाज के लिए खड़े होने जा रहे हैं। माँ ने कहा बेटा नमाज के लिए कुछ और काम भी करना पड़ता है। तो फरीद फरमाते हैं माँ मैंने वुजू कर लिया है। मुस्कुरा के बोलो, मैंने वुजू कर लिया है। माँ हैरत की निगाह से देखती है, परेशान है, दिल गमगीन हो जाता है। सोचती है कि जब मेरा बेटा फरीद वुजू किया करता था तो मैं शक्कर की पुड़िया बनाकर फरीद के मुसल्ले के नीचे रख दिया करती थी। आज तो मेरा बेटा फरीद खुद मुसल्ला बिछाकर नमाज के लिए खड़ा हो गया है, अब क्या होगा? लेकिन वारे बाबा फरीद की माँ, आप घबराई नहीं, परेशान नहीं हुई, क्योंकि आपको मालूम था कि मेरा लास्ट है, आपको मालूम था कि मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगी, मेरा रब जरूर सुनेगा। आप हैरान हो, परेशान, बेटा नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। आपकी माँ पीछे से मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर देती है और रब की बारगाह में रो के इंतजार करती है, ए मेरे माबूद, ए परवरदिगार, ए खालिके कायनात, ए मालिके अर्ज़ो समा, ए रब्बे कदीर, ए रब्बुल उला, ए अहकामुल हाकिमीन, ए अल्लाह तबारक व तआला, आज मेरा बेटा खुद मुसल्ला बिछाकर खड़ा हो गया है। अगर मुझे शक्र नहीं मिली तो जो मेरा राज पोशीदा था, जो मेरा राज था, वो आज खुल जाएगा और मेरे बेटे का जो अकीदा था वो पलट जाएगा, वो अकीदा खराब हो जाएगा। कहेगा माँ तुम मुझसे झूठ बोला करती थी। आपने रब की बारगाह में रो के दुआ करी, परवरदिगार मेरे फरीद को लाना, यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसके आगे संभालना तेरा काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ की दुआ करना था, माँ दुआ कर रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। बेटा नमाज पढ़ के फारिग हो गया, माँ
माँ मुसल्ले माँ शकर कहाँ है? सारे फरीद की माँ फरमाती बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, शकर कहाँ है आपको मालूम नहीं। आप फरमाते माँ रोज शकर मिला करती थी, मुझे शकर आज भी चाहिए। तो आपकी माँ फरमाती बेटा शकर को मिलेगी, मुसल्ले का कोना हटा कर देखो। आज अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख फजल एहसान देखो, उसका शुक्र है। मेरे माबूद जिसको चाहता है उसको इज्जत से नवाज देता है, अपना मुकर्रब बना लेता है, अपना मखसूस बना लेता है। तो किसी को गौसे आजम बना देता है, तो किसी को जुनैद बगदादी बना देता है, किसी को हसनैन करीमैन बना देता है, किसी को अबू बकर सिद्दीक बना देता है, किसी को उस्मान गनी बना देता है, किसी को उमर फारूक आजम बना देता है, किसी को मौला अली बना देता है। मेरे रब का ये लाख लाख फजल एहसान है, उसने जिसको चाहा उसको वो मर्तबा मनसब अता कर दिया। लेकिन जितने मर्तबा, जितना मनसब, जितने दर्जात जिसके भी बुलंद हुए ये मेरे नबी का सदका है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अली रहमत व रिजवान की माँ फरमाती हैं ए परवरदिगार यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे संभालना तेरा काम है। हजरत अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार मुझे कहने